खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने मधुबनी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि संपूर्ण बिहार के पिछले विधानसभा सत्र में बीआरपी द्वारा शिक्षक को परेशान किए जाने को लेकर मुद्दा उठाया था, क्योंकि बीआरपी द्वारा शिक्षक को परेशान किया जा रहा था और शिक्षक ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमेशा बीआरपी द्वारा शिक्षक का दोहन किया जा रहा है। वैसे बीआरपी 3 वर्षों से ज्यादा नहीं बना रहना चाहिए, लेकिन 5 साल से लगातार बने हुए हैं। जहां शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रकार के लोगों को 1 माह के अंदर स्कूल के मूल विद्यालय में भेज देंगे, लेकिन अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। पत्र प्रखंड साधन सेवी तक नहीं पहुंचा, जो विरमित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षा मंत्री से मिलकर ऐसे सभी बीआरपी को साधन केंद्र से अपने मूल विद्यालय भेजने का व्यवस्था पर आग्रह करेंगे, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि जनहित के कई मुद्दे हमने उठाया है, जहां शौचालय का भी भ्रष्टाचार सामने था, जिसमें जांच की मांग किया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बासोपट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए पिछले सत्र में हमने कई विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें एक बीआरपी का भी मुद्दा था महत्वपूर्ण। जो पूरे बिहार में शिक्षक परेशान है बीआरपी से। प्रखंड संसाधन केंद्र पर जो साधन सेवी हैं, उनके क्रियाकलाप से शिक्षक असंतुष्ट ही नहीं है, बल्कि वो अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं उन लोगों से, और हमेशा उन लोगों के द्वारा उनका दोहन किया जाता है, जिसके कारण हमने इस प्रश्न को उठाया था। और जो 3 बरस से ज़्यादा जिसको बीआरपी के पद पर नहीं बना रहना है, वो 5-5 बरस से बीआरपी बने हुए हैं, जिस पर सरकार ने कहा कि हम 1 महीने के अंदर उन सब लोगों को अपने मूल विद्यालय में वापस भेज देंगे। मुझे लगता है कि अभी तक वो क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और उसका पत्र प्रखंड साधन सेवी तक नहीं पहुंचा है, उसको अभी तक विरमित नहीं किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस आश्वासन को शीघ्र मूर्त रूप दें और ऐसे सभी बीआरपी को अपने संसाधन केंद्र से मूल विद्यालय भेजने की व्यवस्था करें, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार हो सके और वहाँ जो जिस प्रकार का एक प्रकार से भ्रष्टाचार दिख रहा है वो समाप्त हो जाए। कई और क्वेश्चन थे जो विधानसभा में आपने जिक्र किया था। जनहित के कई प्रश्न हम लोग उठाते हैं, प्रतिदिन उठाते हैं जब सत्र चलता है, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न शौचालय से भी संबंधित था, जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40,000 शौचालय बिहार में डबल लेने के फिराक में लोग थे और उसी को रोकने में विलम्ब हुआ, जिसके कारण अभी शौचालय में जो कुछ परिवार को उपलब्ध नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको आज शौचालय नहीं उपलब्ध हो चुका है, बिहार में हो पाया है। ऐसे लोगों को भी त्वरित गति से शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। बासोपट्टी प्रखंड में जो पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी थी, वो थोड़ा सा निष्क्रिय थी और उनमें गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के प्रति रुचि नहीं था, और इसलिए बासोपट्टी प्रखंड भी पिछड़ रहा था। अब मुझको लगता है कि नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन के बाद ये शौचालय में जो कुछ परिवार को उपलब्ध नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनको आज शौचालय नहीं उपलब्ध हो चुका है, बिहार में हो पाया है। ऐसे लोगों को भी त्वरित गति से शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। बासोपट्टी प्रखंड में जो पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी थी, वो थोड़ा सा निष्क्रिय थी और उनमें गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के प्रति रुचि नहीं था, और इसलिए बासोपट्टी प्रखंड भी पिछड़ रहा था। अब मुझको लगता है कि नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी और पारदर्शिता आएगी प्रखंड के अंदर, और जो भी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, जैसे शौचालय निर्माण हो, आवास निर्माण हो, राशन कार्ड से संबंधित विषय हो, इन सारे समस्याओं का निदान अब त्वरित गति से होगा, ऐसा मुझको विश्वास है। क्योंकि जो नए वीडियो ज्वाइन किए हैं यहाँ बासोपट्टी में, जिनका पदस्थापन हुआ है, अजीत कुमार जी, वो
डायरेक्ट बीपीएससी से हैं और योग्य प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। मुझको लगता है कि इन सारे समस्याओं को 1 से 2 महीने में वो पटरी पर ले आएंगे इस प्रखंड को, और ये प्रखंड भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को तेज गति से निष्पादित कर सकेगा। शौचालय में तो देखा गया है कि सर पहले सिंगल आधार कार्ड लिया था, अब नए नियम के अनुसार तो लागू हो चुका है कि पति पत्नी दोनों का, अगर लाभुक है तो उनके परिवार को लिया जाएगा आधार कार्ड। देखिए, ये अनिवार्यता बहुत नहीं है उसमें, ये इसलिए किया गया जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि 40,000 लोग डबल लेने के फिराक में थे। उस डबलिंग को रोकने के लिए हुआ कि पति पत्नी दोनों का अगर आधार कार्ड लगे रहेगा तो एक ही परिवार में 2-2, 3-3 शौचालय बन जाएगा और किसी परिवार को नहीं मिल पाएगा। इसलिए शौचालय एक ऐसा चीज़ है कि दूसरा भी हो जाए तो बहुत, मुझको नहीं लगता है कि कोई हर्ज है, लेकिन एक कम से कम सब परिवार के पास हो ताकि खुले में शौच से मुक्ति मिले। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है शौचालय, खास करके लोहिया स्वच्छता अभियान, उस पर जो विशेष बल है स्वच्छता पर, और आज का जो भारत है वो दुनिया में कैसे अगुवाई कर सकेगा, उसके लिए आवश्यक है कि भारत के लोग स्वच्छतापूर्वक अपने समाज को रख सकें और अपने को भी रख सकें। ये बहुत आवश्यक है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।